हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अनंत और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेडियो वर्ल्ड में। आज हम सुनने जा रहे हैं द हॉरर शादी। यह कहानी हमें भेजी है पुनीत जी ने पुणे से। यह कहानी की शुरुआत होती है यूपी के गांव कुरवा से। तो कुरवा गांव में एक कहार परिवार रहता था जिसमें दो माँ बाप और उनके 5 बच्चे थे, जिसमें से कि 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। सबसे छोटी वाली लड़की जिसका नाम पूनम था, उसी के बारे में ये कहानी है। तो जो पूनम होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। उसकी नीली नीली आँखें, गुलाबी होठ और लंबे लंबे काले बाल। पूनम की उम्र 20 साल होगी और उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के सभी गांवों में थे। पूनम इतनी सुंदर थी कि उसे स्कूल जब वो स्कूल जाती थी या जब भी घर से बाहर निकलती थी तो उसे देखने के लिए लड़के क्या बूढ़े भी लाइन में शामिल हो जाते थे। पूनम को यह बात पता थी कि वो इतनी सुंदर है और उसके पीछे इतने लड़के मरते हैं। तो पूनम का स्वभाव थोड़ा घमंडी टाइप का था। पूनम को एक लड़का प्यार करता था जो उसका बचपन से दोस्त था, जिसका नाम रवि था। रवि एक बार पूनम को प्रपोज करता है, लेकिन पूनम उसको साफ इनकार कर देती है क्योंकि रवि अच्छा नहीं दिखता था और वह गरीब परिवार से भी था। पूनम को चाहिए था कि उसे एक सुंदर पति मिले जो अच्छा पैसा कमाता हो। पूनम उसकी बेइज्जती करके उसे मना कर देती है। रवि नाराज होके वहाँ से चले जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं। पूनम की खूबसूरती का दीवाना उस गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी नज़र पूनम पे काफ़ी सालों से टिकी हुई थी। वो पूनम को ऐसे घूर के देखता था जैसे आंखों से ही बलात्कार कर लेता हो। पूनम इस बात से अनजान थी कि वो किसी हफ्सी की निगाहों में है। वो पूनम की सारी दिनचर्या जानता था। पूनम कब कहाँ जाती है, कब कहाँ से आती है। एक बार पूनम को किसी काम से शहर जाना था। पूनम दिन में शहर की ओर निकली और अपना काम ख़त्म करके शाम को वापस आ रही थी। आने में पूनम को थोड़ा लेट हो गया था। तो सूरज ढल चुका था और रात हो चुकी थी। पूनम अकेली आ रही थी और उस बूढ़े आदमी को ये बात पता थी। वो बूढ़ा आदमी अपनी प्यासी और हफ्सी निगाहें टिकाकर रास्ते में पूनम का इंतज़ार कर रहा था। गांव में एंट्री लेते टाइम एक सड़क ऐसी आती थी जहां पर सुनसान होता था पूरा इलाका और काफ़ी पेड़ पौधे होते थे। वो हफ्सी बुढ़ा वहीं पर बैठकर पूनम का इंतज़ार कर रहा था। पूनम जैसे ही उस रास्ते पर आई, उस हफ्सी बुढ़े ने पूनम को रोक लिया और पूनम को मुंह दबा दिया और उस जंगल में ले गया। पूनम को वहाँ ले जाकर उसने पूनम के साथ काफ़ी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। उसने पूनम को अपनी बाहों में जकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से मसलने लगा। उसने पूनम के प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाना शुरू कर दिया। पूनम काफ़ी चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से, पर उस बूढ़े आदमी ने पूनम के मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया था जिसके कारण से पूनम की आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब वो बूढ़ा आदमी पूनम के कपड़े फाड़ने लगा, पर जब उससे कपड़े फटे नहीं तो उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और पूनम को उससे पहले डराया और उसके हाथ बांधे और उसके बाद उसने उसके कपड़े फाड़ना शुरू करे। वो कपड़े फाड़ ही रहा था, जब ही पूनम का हाथ में जो रस्सी बंधी थी वो ढीली हो गई और पूनम को एक पत्थर वहाँ पर रखा हुआ मिला। पूनम ने वो पत्थर उठाया और उस बूढ़े आदमी के सिर पर मार दिया, जिससे वो बूढ़ा आदमी वहीं पर बेहोश हो गया और पूनम वहाँ से भाग गई। पूनम भाग कर अपने घर पहुंची और घर पे जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। पूनम की माँ ने सारी बात सुनी और सरपंच के पास गई और सरपंच को सब कुछ बताया। सरपंच और कुछ गांव वाले उस जगह पर पहुंचे जहां पर उस बूढ़े आदमी को पूनम ने पत्थर मारा था। गांव वालों ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी मर चुका है, तो उन्होंने उसे वहीं पर दफनाने का डिसीजन लिया और वहीं पर गड्ढा खोद के उसी रात उस आदमी को वहाँ पर दफना दिया। अब उस बूढ़े आदमी को मरे हुए 4 से 5 महीने बीत चुके थे। अब पूनम की ज़िंदगी लाइन पर वापस आ ही रही थी कि पूनम को एक रात अचानक एक सपना आया। उसके सपने में कोई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था।
कोई उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था और पूनम उसे छुड़ाने की उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। पर पूनम कमज़ोर थी और जो सपने में उसका रेप कर रहा था वो बहुत ताकतवर था। वो पूनम के ऊपर हावी हो गया और उसने पूनम का रेप करा। पूनम जब अगले दिन सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी बॉडी पे कुछ निशान है, जैसे मानो वो रेप सपना नहीं हकीकत में हुआ था। पूनम ने ध्यान नहीं दिया और यह सिलसिला महीने में 4 से 5 बार हुआ। पूनम को वैसा ही सपना आता और उसके साथ वही सब होता और अगले दिन जब वो सुबह उठ के देखती तो उसकी बॉडी पे उसको निशान मिलते। पूनम इन सब चीज़ों से डर चुकी थी। अब एक रात पूनम जब सो रही थी तो उसका भाई रात को 2 बजे कुछ अपना सामान ढूंढते हुए उसे कमरे में आया और वो देखता है कि पूनम की चादर में कोई है, कोई आदमी है जो उसके साथ सेक्स कर रहा है। उसने तुरंत लाइट जलाई और चादर को खींचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, पर उसे साफ साफ दिखा था कि कोई चादर में से पूनम के साथ सेक्स कर रहा था। उसने पूनम को जगाया, पूनम जागी नहीं। उसने पूनम के मुंह पे आके पानी डाला तो पूनम जागी। उसके बाद उसने पूनम से पूछा कि कौन था यहाँ पर, तुम्हें कुछ पता है क्या? तो पूनम ने मना कर दिया। उसके बाद उसने पूनम के शरीर पर वही निशान देखे। उसने पूनम से पूछा कि ये निशान कैसे पड़े? तो पूनम ने फिर सारी बात बताई कि मुझे पिछले 1 महीने से सपना आ रहा है कि कोई मेरे साथ गलत काम कर रहा है सपने में, और मैं सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे शरीर पर कुछ निशान बने होते हैं। उसका भाई समझ गया। उसका भाई एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को बुला के अपने घर लाया। तांत्रिक ने घर पे आके पूरे घर का मुआयना किया और पूनम को देखा और पूनम के शरीर पर वो निशान देखे। उस बूढ़े आदमी ने अपनी कुछ तांत्रिक क्रियाएं की जिससे उसे पता चला कि वो भूत पूनम के शरीर के अंदर है और वो पूनम को अपने साथ ले जाना चाहता है। पूनम के भाई ने उस तांत्रिक से पूछा कि इसका क्या उपाय है। उस तांत्रिक ने बताया कि पूनम की शादी कर दो। अगर पूनम की शादी हो जाती है तो वो बूढ़ा आदमी उसे अपने साथ नहीं ले जा पाएगा, और शादी अगर 5 दिन में नहीं की तो 5 दिन बाद पूनम मर जाएगी और हमेशा के लिए उसकी आत्मा उस बूढ़े आदमी के वश में हो जाएगी और वो कई सालों तक पूनम की आत्मा के साथ रेप करेगा। यह सुनकर पूनम के घर वाले काफ़ी डर जाते हैं और उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगते हैं। बट यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि पूनम के शरीर पर उस बूढ़े आदमी का कब्जा है और वो पूनम को अपने साथ ले जाना चाहता है। यह सुनकर पूनम से कोई शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। पूनम के इतने सुंदर होने के बावजूद कोई लड़का इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उससे शादी कर सके। उसके घर वालों के पास सिर्फ 5 दिन का समय था, जिसमें से कि 3 दिन लड़का ढूंढते ढूंढते बीत चुके थे और अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। उसके घर वाले काफ़ी टेंशन में आ चुके थे और पूनम के ऊपर उस बूढ़े आदमी का असर बढ़ता ही जा रहा था। दूसरा दिन भी बीत गया और उसके घर वालों को निराशा ही हाथ लगी। जब ये आखिरी दिन था तो पूनम का वही दोस्त रवि जिसने उसे प्रपोज किया था, वो अपनी शादी की पत्रिका देने पूनम के घर पहुंचा। तो वहाँ पर उसे जाकर पता चला कि पूनम के साथ ये हो रहा है। पूनम के घर वालों ने पूरी बात उससे बताई और उससे विनती करी कि वो पूनम से शादी कर ले। क्योंकि रवि पूनम से काफ़ी प्यार करता था तो रवि एक ही बार में मान गया और पूनम से शादी करने के लिए हाँ कह दी। घर वालों ने पूनम की शादी की तैयारियाँ की, मंडप सजा, पंडित बुलाया गया और हवन हवन जलाया गया। अब पूनम को शादी के लिए तैयार किया गया, पर क्योंकि आज आखिरी दिन था तो उस बूढ़े आदमी का पूनम के बॉडी पर पूरा कब्जा था। वो बूढ़ा आदमी किसी भी हालत में शादी नहीं होने देना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी पूनम से बुलवाता है कि अगर पूनम से तूने शादी करने की कोशिश की तो तू मर जाएगा। लेकिन रवि बिल्कुल डरपोक नहीं था और उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। शादी के मंडप में बैठने से पहले पूनम का हाथ जब रवि के हाथ में दिया गया तो क्योंकि पूनम पूरी तरह से उस बूढ़े आदमी के वश में थी तो पूनम ने एक
जोरदार मुक्का रवि के सीने पे मारा, जिससे रवि काफी दूर जाके फेंकाया। रवि वापस उसका उठकर खड़ा हुआ और पूनम का हाथ पकड़ के उसे मंडप में ले गया घिसते हुए, और मंडप में जाकर पूनम को गोदी में उठाकर रवि ने एक फेरा कंप्लीट किया। वो बूढ़ा आदमी रवि को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा था, इतनी बुरी तरीके से मार रहा था कि रवि पूरा खून खून हो चुका था। रवि ने लेकिन हार ना मानते हुए 3 फेरे कंप्लीट कर लिए थे। अब चौथा फेरा रवि लेने जा रहा था तो पूनम नीचे गिरी और उसने हवन कुंड से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और रवि के सिर पर दे मारी, जिससे रवि बेहोश हो गया और वहीं गिर पड़ा। अब उस बूढ़े आदमी को लग रहा था कि रवि मर चुका है और वो पूनम को अब ले जाएगा अपने साथ। कुछ समय तक रवि होश में नहीं आया और वो बूढ़ा आदमी मंडप से जैसे ही जा रहा था तो रवि ने उसका पाँव पकड़ लिया और पाँव पकड़कर रवि ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसने बचे हुए फेरे कंप्लीट करने चाहे और उसने बहुत ताकत से और सूझबूझ से 7 फेरे कंप्लीट करे और उस बूढ़े आदमी का नाश कर दिया। जब फेरे कंप्लीट हुए, शादी कंप्लीट हुई तो पूनम वापस नॉर्मल हो चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। तो उसके घर वालों ने पूरी बात पूनम को बताई कि कैसे रवि ने उसकी जान बचाई। तो पूनम को याद आया वही दिन जिस दिन रवि ने उसे प्रपोज किया था और पूनम ने उसे मना कर दिया था। अब पूनम को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि पूनम की सोच ऐसी थी कि वो सुंदर लड़के से शादी करना चाहती थी, पर अब पूनम को समझ आ चुका था कि वो बहुत गलत सोचती थी रवि के बारे में, और उसने रवि से माफ़ी मांगी और रवि को गले लगा लिया। तो दोस्तों, कभी भी किसी के लुक्स पर जाकर, उसके सीरत पर जाकर आप उससे प्यार ना करें। प्यार दिल से होता है और आदमी बाहर से कैसा भी दिखता हो, वो अंदर से अच्छा होना चाहिए। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही और कहानियों के साथ आते रहेंगे।